नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जल संरक्षण जीवन संरक्षण है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उदयपुर की सुल्तान की बावड़ी का किया जिक्र। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉ मुंजपारा महेंद्र भाई ने कहा कि महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। राज्य सरकार ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र और वितरकाओं की मरम्मत के लिए 545 करोड़ रुपए मंजूर किए। राज्य में यूरेनियम का खनन जल्द शुरू होगा। सीकर के खंडेला में यूरेनियम के भंडार मिले और प्रदेश में तेज गर्मी और उमस का असर। मौसम विभाग ने जताई अगले 3-4 दिन में मानसून के पहुंचने की संभावना। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से जल संरक्षण की दिशा में विशेष प्रयास करने की अपील की। श्री मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण जीवन संरक्षण है। प्रधानमंत्री ने राजस्थान के उदयपुर में सैकड़ों वर्ष पुरानी सुल्तान की बावड़ी का उदाहरण दिया। सुल्तान की बावड़ी, इसे राव सुल्तान सिंह ने बनवाया था। उपेक्षा के कारण धीरे धीरे ये जगह वीरान होती गई और कूड़े कचरे के ढेर में तब्दील हो गई है। एक दिन कुछ युवा ऐसे ही घूमते हुए इस बावड़ी तक पहुंचे। इन युवाओं ने उसी क्षण सुल्तान की बावड़ी की तस्वीर और तकदीर बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने इस मिशन को नाम दिया सुल्तान से सूरतान। अपने प्रयासों से इन युवाओं ने न सिर्फ बावड़ी का कायाकल्प किया बल्कि इसे संगीत के सुर और तान से भी जोड़ दिया। सुल्तान की बावड़ी की सफाई के बाद, उसे सजाने के बाद वहाँ सुर और संगीत का कार्यक्रम होता है। इस बदलाव की इतनी चर्चा है कि विदेश से भी कई लोग इसे देखने आने लगे हैं। उदयपुर के आर्किटेक्ट सुनील लड्ढा ने आकाशवाणी से बातचीत में बताया कि जिले के बेदला की सुल्तान की बावड़ी को फिर से जीवंत किया जा रहा है। साथ ही ये सामाजिक केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। उस बावड़ी को न सिर्फ क्लीन किया है, न सिर्फ सफाई करी है, बल्कि उसके अंदर प्राण फूंकने का भी प्रयास किया है। उसके बाबत हमने पंचायत से सपोर्ट लिया और निर्मला जी प्रजापत और वहाँ के जो सरपंच साहिबा हैं और नरेश जी प्रजापत जो कि पूर्व सरपंच है, उनके सहयोग से हमने म्यूजिक के कार्यक्रम किए। वहाँ पर लोगों में अवेयरनेस लाने के लिए वहाँ टॉक्स करी गई और धीरे धीरे करके ऐसा माहौल बनाया गया कि वो बावड़ी फिर से एक सोशल सेंटर बन जाए उस बेदला गांव का। इस प्रयास में हम अभी सफल हुए हैं ये नहीं कह सकते, लेकिन ये प्रयास जारी रहेगा और इससे ऐसे और भी हम प्रोजेक्ट्स लाते रहेंगे, करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। इनमें से एक उपलब्धि इन स्पेस नाम की एजेंसी स्थापित करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये एजेंसी भारत के निजी क्षेत्र के लिए नए अवसरों को प्रोत्साहन दे रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस शुरुआत ने विशेष रूप से देश के युवाओं को आकर्षित किया है। आज से कुछ साल पहले तक हमारे देश में स्पेस सेक्टर में स्टार्टअप के बारे में कोई सोचता तक नहीं था। आज इनकी संख्या 100 से भी ज्यादा है। ये सभी स्टार्टअप्स ऐसे आइडिया पर काम कर रहे हैं जिनके बारे में पहले या तो सोचा ही नहीं जाता था या फिर प्राइवेट सेक्टर के लिए असंभव माना जाता था। प्रधानमंत्री ने चेन्नई के अग्निकुल और हैदराबाद के स्काई रूट स्टार्टअप का जिक्र किया। ये स्टार्टअप ऐसे रॉकेट विकसित कर रहे हैं जो छोटे छोटे उपग्रह अंतरिक्ष में ले जाएंगे। इनके माध्यम से अंतरिक्ष में प्रक्षेपण की लागत में अत्यधिक कमी आने का अनुमान है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के युवा स्टार्टअप से लेकर खेल जगत तक नए नए कीर्तिमान बना रहे हैं। हाल ही में खेलो इंडिया युवा खेलों में देश के खिलाड़ियों ने कई नए रिकॉर्ड बनाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि अब खेल जगत में भारतीय खिलाड़ियों की नई पहचान भी बन रही है। इधर भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कूकस में आमजन और कार्यकर्ताओं के साथ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुना।
केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजुपारा महेंद्र भाई ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण को ध्यान में रखते हुए पिछले 8 साल में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। श्री मुंजुपारा आज जयपुर में महिला और बाल विकास के क्षेत्र में उपलब्धियों पर आयोजित जोनल मीट के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और पोषण पर ध्यान देना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में देश में लिंगानुपात 918 से बढ़कर 937 हो गया है। श्री मुंजुपारा ने कहा कि लिंग आधारित हिंसा को रोकने के लिए वन स्टॉप सेंटर संचालित किए जा रहे हैं, जिनसे महिलाओं और बालिकाओं को बड़ी मदद मिल रही है। साथ ही कामकाजी महिलाओं के लिए महिला छात्रावास बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर मुंजुपारा ने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। देश की महिलाओं और बच्चों को बढ़ावा देने, उनकी रक्षा करने और उन्हें सशक्त बनाने के अभियान के लिए 8 साल से अथाक प्रतिबद्धता के साथ सरकार की कई प्रयास और नीतिगत हस्तक्षेप किए हैं, जिनके सार्थक परिणाम सामने आए। हमारा लक्ष्य सिर्फ सभी आंगनवाड़ियों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है कि आंगनवाड़ी को या तो मिनी आंगनवाड़ी को, जैसे आपका पॉपुलेशन के अनुसार भारत सरकार ऑलवेज राजस्थान सरकार को हेल्प करने जा रही है। भारत का बच्चा आगे बढ़े, इसलिए सतत नरेंद्र भाई मोदी जी प्रयत्नशील है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्य की महिला और बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कहा कि प्रदेश में 1,36,000 ड्रॉप आउट बालिकाओं को वापस स्कूल से जोड़ा गया है। साथ ही 65,000 महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना जल्द ही पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के नाम से चलाई। मैंने आपको अभी जिक्र किया कि दूसरी संतान पे हम लोग महिला को संस्थागत डिलीवरी होने पे 6,000 रुपए राजस्थान सरकार के माध्यम से दे रहे हैं, जिसमें आज 100% अंशदान राज्य सरकार का है। पहले हमने इनको 5 जिलों में, ट्राइबल जिले जो अति कुपोषित जिले थे उनके अंदर हमने इसको शुरू किया, लेकिन हम बहुत जल्दी आने वाले समय में संपूर्ण राजस्थान में द्वितीय संतान के ऊपर संस्थागत डिलीवरी कराने पे 6,000 रुपए हमारी बहन को देंगे। मैं समझती हूँ कि ये भी हमारी मातृ और शिशु को दोनों की देखभाल के लिए एक अभिनव पहल है। कार्यक्रम में सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के महिला तथा बाल लाभार्थियों ने अपने अनुभव भी साझा किए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी, तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर, या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर, और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र तथा वितरिकाओं के सुदृढ़ीकरण और जीर्णोद्धार करवाने के लिए 545 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस कार्य से लगभग 80,000 हेक्टेयर भूमि के सिंचाई जल की दक्षता में बढ़ोतरी होगी। इससे जिले की घाटोल, गढ़ी, आनंदपुरी, बागीदौरा, तलवाड़ा, अर्थुना में परियोजना के कमांड क्षेत्र के किसानों को लाभ मिलेगा। उन्हें सिंचाई के लिए आवश्यक जल मिल सकेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत बनाने के बारे में भी अहम निर्णय लिए हैं। इसके लिए 117 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जयपुर में सांगानेरी गेट महिला चिकित्सालय में 500 बेड का आईपीडी टावर और 100 कमरों का छात्रावास बनाया जाएगा। इसके अलावा चिकित्सालय में करीब 10 करोड़ रुपए के उपकरण भी खरीदे जाएंगे। राज्य में दुर्लभ खनिज यूरेनियम का खनन जल्द ही शुरू होगा। अतिरिक्त मुख्य सचिव
पेट्रोलियम डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि राज्य सरकार ने सीकर के पास खंडेला तहसील के रोहिल में यूरेनियम अयस्क के खनन के लिए एलओआई जारी कर दी है। यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को खनन पट्टे का लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि देश में झारखंड और आंध्र प्रदेश के बाद राजस्थान में यूरेनियम के विपुल भंडार मिले हैं। यूरेनियम खनन के क्षेत्र में आगे बढ़ने के साथ ही प्रदेश में निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर खुल गए हैं। श्री अग्रवाल ने बताया कि सीकर जिले की खंडेला तहसील के रोहिल में करीब 1086 हेक्टेयर क्षेत्र में यूरेनियम मिला है। शुरुआती अनुमानों के अनुसार इस क्षेत्र में करीब 12 मिलियन टन यूरेनियम के भंडार संभावित हैं। प्रदेश में आज भी लोग तेज गर्मी और उमस से परेशान रहे। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, नागौर समेत कई अन्य स्थानों पर दिन का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा। चूरू और सवाई माधोपुर में भी गर्मी के तेवर दिन भर तीखे बने रहे। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम का मिजाज कल शाम से बदलने के आसार हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वी हवाएं प्रभावी होने से मानसून के आगे बढ़ने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में आगामी 2 से 3 दिनों में मानसून के प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। 28 जून से सिरोही, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और राजसमंद, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, झालावाड़, बारां जिलों में तेज हवा के साथ बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जोधपुर संभाग के जिलों में भी 29 जून से कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां शुरू होने के आसार हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। लोगों में नशे की लत की रोकथाम तथा नशीले पदार्थों की तस्करी पर लगाम लगाने के लिए आज झालावाड़ में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग तथा एक स्वयंसेवी संस्थान की ओर से हुए इस कार्यक्रम में प्रतिभागियों को नशा नहीं करने की शपथ दिलवाई गई। देश में महिला पर्यटकों की सुरक्षा पर जारी रैंकिंग में उदयपुर को तीसरा स्थान मिला है। पहला स्थान वाराणसी, दूसरा स्थान नैनीताल को मिला है। हमारे उदयपुर संवाददाता ने बताया कि भारत सरकार और एक ट्रैवल पत्रिका की ओर से किए गए सर्वे के नतीजों में ये सामने आया है कि महिला पर्यटकों के लिए उदयपुर सुरक्षित स्थान है। और ब्यौरा पर्यटन विभाग की उपनिदेशक शिखा सक्सेना से। रिसर्च वर्कर्स आती हैं और ट्रैवल ब्लॉगर्स आते हैं जो काफी यहाँ के लिए लिखते हैं अपने अपने ब्लॉग्स पर, तो अकेले आना घूमना पसंद करती हैं। और तो हम उनको चेक करके बताते हैं कि उदयपुर में आप बिल्कुल वेलकम है, उदयपुर बहुत सेफ डेस्टिनेशन है। तो इस दौर में जो विमेन के लिए हिसाब से जो ये लिस्ट जारी हुई है, उदयपुर का स्थान आना, ये हम सबके लिए गौरव का विषय है। लेकिन हमारे लिए एक चैलेंज भी है कि इस सुरक्षित माहौल को बनाए रखें। हमारी पुलिसिंग प्रशासन इस तरह का रहे कि हम अपनी जो विमेन आ रही है यहाँ, हमको उनको एक पसंदीदा और साफ सुथरा माहौल दे सके। राज्य के वन विभाग में व्यापक स्तर पर तबादले किए गए हैं। विभाग में कुल 228 कार्मिकों का स्थानांतरण किया गया है। 22 रेंज अधिकारियों का प्रमोशन हुआ है। विभाग में 22 रेंज अधिकारी द्वितीय रेंज अधिकारी से प्रथम रेंज में पदोन्नत किए गए हैं। इस संबंध में प्रधान मुख्य वन संरक्षक डीएन पांडे ने आदेश जारी किए हैं। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि देश में डिजिटल संरचना का तेजी से विस्तार हो रहा है। उन्होंने कहा कि एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स एवीजीसी क्षेत्र में भारत को मीडिया और मनोरंजन के लिए प्रमुख केंद्र बनाने की क्षमता है। मीडिया और मनोरंजन के बदलते परिदृश्य पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में श्री ठाकुर ने कहा कि देश भर में इस क्षेत्र के लिए ठोस डिजिटल आधारशिला तैयार हो रही है। इस सम्मेलन का आयोजन आज पुणे में किया गया। उन्होंने कहा कि मीडिया और मनोरंजन का ये एक उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें 2025 तक प्रत्येक वर्ष 4 लाख करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है, जो 2030 तक 7.5 लाख रुपए का हो सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जल संरक्षण जीवन संरक्षण है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उदयपुर की सुल्तान की बावड़ी का जिक्र किया। केंद्रीय महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर मुंजपारा महेंद्र भाई ने कहा है कि महिलाओं और बच्चों का स्वास्थ्य तथा सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने बांसवाड़ा जिले में माही परियोजना के नहरी तंत्र और वितरिकाओं की मरम्मत के लिए 545 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। राज्य में यूरेनियम का खनन जल्द शुरू होगा। सीकर के खंडेला में यूरेनियम के भंडार मिले हैं और प्रदेश में
में तेज गर्मी और उमस का असर। मौसम विभाग ने अगले 3-4 दिन में मानसून के पहुंचने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।